गुरु प्रेमियों, पिछले गुरु स्टोरीज में आप मस्तो बाबा और श्री रजनीश के बीच विशुद्ध प्रेम और परस्पर आदर के प्रसंग सुन चुके हैं। आपने यह भी सुना कि मस्तो बाबा अच्छा सितार बजा लेते थे, परंतु वे इस कला को जग जाहिर नहीं करना चाहते थे। उन्होंने श्री रजनीश से वादा लिया था कि उनके जीते जी श्री रजनीश यह रहस्य किसी को नहीं बताएंगे। अब सुनिए आगे की कहानी। मस्तो बाबा जिनसे भी मिलते उन्हीं से ही वे श्री रजनीश के विषय में बोलने लगते। यहाँ तक कि उन्होंने रजनीश के पिताजी से कहा था, यह बालक विशेष है और इसकी सुरक्षा करना हर किसी का दायित्व है। पागल बाबा की तरह ही सभी लोग मस्तो बाबा का भी बड़ा आदर करते थे। हालांकि उनकी रजनीश के विषय में कही हुई बात की गहराई को समझने में संभवतः असमर्थ थे। गुरु प्रेमियों, हिमालय के इन योगियों ने यह जान लिया था कि आने वाले समय में और उसके पश्चात अनेक वर्षों और युगों तक श्री रजनीश के ज्ञान की वर्षा और उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर मानव जाति को अत्यंत लाभ होने वाला था। यही कारण था कि इन सभी जागृत महात्माओं ने रजनीश की सुरक्षा की जिम्मेवारी अपने पर ले रखी थी। परंतु गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग और रजनीश के परिवार के कुछ सदस्यों को इसे समझने में संभवतः कठिनाई आई होगी। एक तरफ तो जहां मस्तो बाबा सभी से ये आग्रह करते, वहीं श्री रजनीश की नानी माँ को कुछ भी न कहते। एक बार तो रजनीश ने पूछ ही डाला, बाबा आप सभी को मेरे विषय में कुछ न कुछ कहते रहते हैं, परंतु आप नानी को कभी कुछ नहीं कहते, ऐसा क्यों? बाबा बोले, रजनीश इसकी उन्हें जरूरत नहीं है। तुम्हारी नानी जो कर रही है सही कर रही है। गुरु प्रेमियों, श्री रजनीश अपने जीवन के पहले 7 वर्ष नानी और नाना जी के साथ रहे थे। नानी माँ रजनीश को राजा कहकर पुकारती थी। श्री रजनीश नटखट थे और प्रतिदिन कोई न कोई उनकी शिकायत लेकर नानी माँ के पास आता था, परंतु नानी कभी भी श्री रजनीश को कुछ न कहती। अगर वे नानी माँ को सफाई देने पहुंचते तो वह उन्हें चुप करा देती। नानी माँ कहती, बेटा तुम मेरे राजा हो, तुम जो चाहे वही करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। नानी माँ तो वैसे भी श्री रजनीश के पालन पोषण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे ही रही थी। शायद इसीलिए मस्तो बाबा ने उनसे कुछ भी कहने की जरूरत ना समझी। जैसा कि आप जानते हैं, मस्तो बाबा ने रजनीश से वादा लिया था कि वे उनके सितार वादन की कला के विषय में किसी से न कहेंगे, परंतु रजनीश से रहा न गया। एक दिन मौका पाकर श्री रजनीश ने बाबा से पूछ ही लिया कि क्या वे नानी माँ को अपने साथ सितार सुनवाने ला सकते हैं। हालांकि मस्तो बाबा अपने सितार वादन कला को प्रदर्शित नहीं करना चाहते थे। यह सुनते ही उन्होंने तुरंत हामी भर दी। रजनीश दौड़े दौड़े घर पहुंचे और नानी माँ को न्योता दे दिया, परंतु नानी माँ तो फिर नानी माँ थी। उन्होंने उल्टा कह दिया, अगर मस्तो सितार सुनाना चाहते हैं तो यहाँ मेरे घर आकर बजाए, मैं कहीं नहीं जाने वाली। बेचारे बालक रजनीश क्या करते, उन्होंने जाकर मस्तो बाबा से पूरी बात बता डाली। उन्हें लगा था कि बाबा यह करने को राजी न होंगे, परंतु उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब बाबा मान गए। कुछ ही दिनों बाद वे घर आए और केवल श्री रजनीश और नानी माँ के लिए सितार वादन किया। नानी माँ तो उनके संगीत में पूरी खो गई। मस्तो बाबा भी डूबकर वादन कर रहे थे। इसी घटना को याद करते हुए ओशो कहते हैं, उस दिन जो मैंने अपनी आंखों से देखा वह अविश्वसनीय था। जैसे जैसे बाबा सितार के तारों को झंकृत कर मधुर संगीत बजाते रहे, नानी जो एक वृद्धा थी नव युवती सी दिखाई देने लगी। उनका कायाकल्प होने लगा। सितार की एक एक झंकार के साथ उनकी उम्र घटती गई। ओशो कहते हैं, यह चमत्कार मैंने अपनी आंखों के सामने होते देखा। एक बार तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, परंतु यह सचमुच घट रहा था। जब बाबा ने सितार वादन समाप्त किया तो नानी माँ पुनः अपनी सही उम्र में लौट गई। वह पुनः वृद्धा हो गई। श्री रजनीश ने तुरंत इस बात को नानी को बताया, परंतु वह इसे टाल गई। मस्तो बाबा ने सुनकर उत्तर दिया, रजनीश मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। गुरु प्रेमियों,
इन महात्माओं की बात ही निराली होती है। वे बड़े से बड़े चमत्कार को अपने तक रखकर सर्वसाधारण बने रहते हैं। वहीं साधारण व्यक्ति छोटी निम्न बातों को बड़ा चढ़ाकर पेश करते हैं और स्वयं को विशेष मानकर उसी में डूबे रहते हैं। जिस माँ ने पूज्य भगवान श्री रजनीश का पालन पोषण किया, क्या वह माता यशोदा से कम रही होगी? यह चिंतन का विषय है। खैर, 21 वर्ष की उम्र में श्री रजनीश को पूर्ण बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई थी। बाबा भी पुनश्च हिमालय प्रस्थान कर गए। उन्हें याद करते हुए ओशो कहते हैं कि पागल बाबा के बाद मस्तो बाबा ने उनके लिए जो भी किया वह अतुलनीय है। उन्हीं के शब्दों में, मस्तो, तुमसे विदा लेना मुश्किल है। भले ही मैं तुमसे फिर से ना मिल सकूं, परंतु यह महत्वपूर्ण नहीं है। मेरा अंतरतम तुम्हारी महक से सुगंधित है। एक प्रवचन में ओशो यह कहते कहते रुक गए, फिर बोले, मुझे यह चर्चा समाप्त करनी होगी। मेरे लिए उनके विषय में बात करना कठिन है। मेरा हृदय भर आता है, मुझे क्षमा करना। यह कहकर ओशो उठकर अंदर चले गए। गुरु प्रेमियों, जिस सद्गुरु ओशो के लिए किसी भी विषय में बोलना अति सरल हो, उनका मस्तो बाबा पर बोलते बोलते चुप हो जाना यह दर्शाता है कि बाबा उनके कितने गहरे में बसे हैं। दूसरे दिन ओशो जब प्रवचन करने लौटे तो उन्होंने कहा, जिस तरीके से कल मैंने मस्त बाबा के विषय में बोलते हुए प्रवचन का अंत किया था वह मुझे सही नहीं लगा। आज मैं समय समय पर मस्तों के साथ बिताए हुए कुछ अद्वितीय पलों पर बोलता रहूंगा। मस्तों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है जो सही में अवर्णनीय है। गुरु प्रेमियों, पूरा विश्व ओशो को जानता है और उनकी विद्वत्ता का लोहा मानता है, परंतु ऐसे अद्वितीय बुद्ध पुरुष के साथी बने हिमालय के इन महापुरुषों के विषय में बहुत ही कम लोग जानते हैं। स्वयं ओशो ने अपने श्रीमुख से एक बार नहीं कईयों बार मग्गा बाबा, पागल बाबा, मस्तो बाबा और नानी माँ को बड़े ही कृतज्ञ भाव के साथ याद किया है। एक अर्थ में अगर हम सद्गुरु ओशो के चरणों में बैठकर उनका मार्गदर्शन पा सके तो इसके पीछे इन जागृत पुरुषों और माता का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आने वाले गुरु स्टोरीज में हम श्री रजनीश और मस्तो बाबा के बीच हुए एक अति रोचक प्रसंग को लेकर उपस्थित होंगे। आप सुन सकेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि रेलवे स्टेशन मास्टर ने श्री रजनीश और मस्तो बाबा से कहा, अगर यही सब करना है तो दूसरे प्लेटफॉर्म चले जाओ। जरूर सुनिए गुरु स्टोरीज। गुरु प्रेमियों, आने वाले समय में हम इसी चैनल पर एक नए प्लेलिस्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है गुरु गोष्ठी। गुरु गोष्ठी एक ऑडियो प्लेलिस्ट होगा जहां आप उन विषयों पर कमेंट्री सुन सकेंगे जो गुरु स्टोरीज में शामिल नहीं हो पाती। उदाहरण के तौर पर आज के युग में ओशो प्रासंगिक क्यों हैं? ओशो कालातीत गुरु हैं। गुरु गोष्ठी में हम संवेदनशील विषयों पर भी चर्चा करेंगे जो सामान्यतः हमसे बच जाती हैं। उदाहरण के तौर पर ओशो श्री रजनीश को भगवान कहने पर इतनी चर्चा क्यों होती है, जबकि भारतीय परंपरा में प्रभु जी अथवा भगवान शब्द का प्रयोग हमेशा से होता रहा है। बुद्धिजीवियों को ओशो क्यों खटकते रहे, नेताओं को क्यों थी ओशो से दुश्मनी इत्यादि। गुरु प्रेमियों, हमें विश्वास है कि इस प्लेलिस्ट को भी आपका उतना ही स्नेह मिलेगा जो गुरु स्टोरीज को मिलता रहा है। अंत में, अगर आपको आज की गुरु स्टोरी अच्छी लगी है तो कृपया इसके प्रचार प्रसार में हमारा सहयोग करें ताकि जो आनंद आपको मिलता है वह अन्य गुरु प्रेमियों को भी अनुभव हो सके। भगवान के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए हम आपसे अभी के लिए आज्ञा लेते हैं। धन्यवाद।